बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए शामी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूं। इन्हें मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और कोई स्टेप मिस ना हो। आप ज़रूर इस मेथड से ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो चने की दाल ली है, जिसे मैंने धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें हम 1 इंच तक पानी डालेंगे, इस तरह से आप नाप लें। इसको मैंने भिगोया नहीं है। इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा किलो चिकन। यहाँ पर देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली, इनको डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 6 अदद हरी मिर्चें। उसके बाद इसमें डाल देंगे 15 से 16 जवे लहसुन के। लहसुन को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक या जायके के मुताबिक, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे, सीटी रख के। सीटी चलने के बाद इसे 20 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और सारी हवा मैंने निकाल ली है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे तो देखें जी यहाँ पर दाल गल चुकी है, सारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े से बर्तन में निकालने के बाद जो चिकन है वो इसमें से अलग कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से बोटियों को उठाकर किसी प्लेट में निकालते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अलग कर लिया है। अब इनकी इस तरह से रेशे कर लेंगे, इस तरह से अलग करके। अब जो बाकी की दाल बची है उसे इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए दाल को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये दाल और चिकन मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा कटा हुआ धनिया। इन दोनों चीज़ों को डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर देखें टिक्कियों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने टिक्कियाँ बनाने वाला सांचा लिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से और टिक्की का मिक्सचर पकड़कर इसमें रखेंगे और ज़ोर से दबाएंगे ताकि अच्छे से शेप आए। यहाँ पर देखिए एक टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से बाकी की सारी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए अंडे तोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को किसी बाउल में डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से फेंटेंगे। यहाँ पर देखें अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब हम तवा लेंगे। याद रहे इन टिक्कियों को तवे पर बनाना है, फ्राइंग पैन में नहीं बनाना। अब हम तवे पर ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे और इस तरह से टिक्की को अंडे में डिप कर कर तवे में डाल देंगे। इस तरह से जब नीचे से थोड़ी सी टिक्की फ्राई हो जाए तो इसको इस तरह से साइड पर कर दें ताकि ये टूटे ना। तवे पर ये टिक्कियाँ अच्छे से बनती हैं और टूटती भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने तीसरी टिक्की भी डाल दी है। अब जो हमने पहली टिक्की डाली थी उसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब बाकी जो दूसरी टिक्कियाँ उनकी भी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से बाकी की सारी फ्राई कर लेंगे। पहली टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से बाकी की जो सारी रह गई हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अंदर से देखें बहुत ही रेशेदार है। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी टिक्की हमारी तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। साथ जो मैंने चटनी रखी है उसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। आप सर्च करें इमली आलू बुखारा और खुबानी की चटनी तो आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। इस तरह से चटनी को ऊपर डालकर इन्हें सर्व करेंगे और इन्हें इस चटनी के साथ ही खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ। देखिए जी चटनी कितनी ही चमकदार तैयार हुई है। आप चटनी की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी हमारी टिक्की तैयार है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी शामी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।